हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के दिन बाजार में ऊपरी लेवल से काफ़ी गिरावट देखने को मिली। हालांकि कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनमें भरपूर एक्शन देखने को मिला है। ईरान और यूएस में फिर से तनाव बढ़ रहा है। दोनों देशों की तरफ से आपस में एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए हैं, जिसकी वजह से बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। और भी कई सारे लेटेस्ट अपडेट सामने आ रहे हैं जो हमारे बाजार बंद होने के बाद देखने को मिले, तो उसका असर मंडे को हमारे बाजार पर देखने को मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो आज के दिन भारतीय बाजारों में लगभग 150 पॉइंट के आसपास की गिरावट रही। निफ्टी 50 लगभग 150 पॉइंट टूटकर बंद हुआ। सेंसेक्स में भी लगभग 500 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी। उम्मीद भी यही थी क्योंकि डाउ जोन्स ऑलरेडी 300-350 पॉइंट की गिरावट के साथ में बंद हुआ था। अगर बात की जाए दोस्तों, खबर क्या है? खबर ये है कि दोस्तों हम लोग को जो चाइना से जुड़े हुए जो जहाज़ पर हमला किया गया था हॉर्मुज में, तो इसको लेकर अब बीजिंग यानी कि चाइना की तरफ से भी कई सारे कंसर्न उठाए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा अपडेट है। लेकिन सबसे बड़ा जो अपडेट हमें ये देखने को मिला था, ईरान का जो हम लोग को IRGC है दोस्तों, उनकी तरफ से हमला किया गया था। जो यूएस का डेस्ट्रॉयर एक हम लोग को शिप देखने को मिलता है, इस पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया था। तो इसी की वजह से हम लोग को क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते देखने को मिले थे। बाद में यूएस की तरफ से भी दोस्तों हमला किया गया था ईरान के ऊपर, ईरान के कुछ बोर्ड के ऊपर। हालांकि ट्रंप की तरफ से अब हम लोग को ये ऐलान भी देखने को मिला है कि यूएस और ईरान के साथ में जो सीज़ फायर चल रहा था, ये अभी जो हम लोग को फायर देखने को मिला, उसके बावजूद ये हम लोग को उसी स्थिति में देखने को मिल रहा है। तो तेहरान की तरफ से जो क्लेम किया गया था मिसाइल स्ट्राइक की इन्होंने अमेरिका के बेसल्स के ऊपर, तो इस वजह से हम लोग को दोस्तों क्रूड ऑयल के प्राइस में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला था और इसी वजह से हमारे बाज़ारों में भी काफ़ी उतार चढ़ाव रहा था। अब बात करेंगे दोस्तों, एक और हम लोग को अपडेट देखने को मिला है। ये बाज़ार बंद होने के बाद का हम लोग कह सकते हैं अपडेट है। खबर है कि यूआर और ईरान का जो हम लोग को दोस्तों सीज़ फायर का प्लान है 30 दिन का, ये हम लोग को अब जल्द ऐलान होते देखने को मिलने वाला है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए दोस्तों बातचीत की जा रही है। उसके बाद में बाकी की चीज़ें और हम लोग को आगे चल के देखने को मिलेगी। इसी वजह से दोस्तों क्रूड ऑयल के प्राइस में हम लोग को गिरावट का माहौल देखने को मिला। जब हमारे बाजार चल रहे थे तब क्रूड ऑयल लगभग $104 प्रति बैरल के आसपास था। बाद में इसमें गिरावट हुई, $99 के आसपास आया था। अभी देखें तो $100 प्रति बैरल के आसपास क्रूड ऑयल का भाव देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ डाउ जोन्स का फ्यूचर देखेंगे, यहाँ पर भी 150 पॉइंट के आसपास की तेजी है। हमारा गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव हो चुका है, लेकिन बाजार लाल निशान में गिरकर बंद हुआ था। तो ओवरऑल हालांकि अभी हमें दोस्तों एक अनसर्टेनिटी यही देखने को मिल रही है, डील होगी कब होगी, कैसे होगी। इसी वजह से बाज़ारों में काफ़ी उतार चढ़ाव है। बीच बीच में जो नेगेटिव खबरें आ जाती हैं उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि ट्रंप की तरफ से धमकी दी गई है ईरान को कि या तो डील करें, नहीं तो दोस्तों अमेरिका हमला करेगा। परमाणु हमले तक की धमकी दी जा रही है। तो इसी वजह से थोड़ा बहुत हमें बाज़ार के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिला। अभी तक के ये लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों, और भी शाम को रात को और भी अपडेट आएंगे तो उनको भी हम आगे चल के कवर करेंगे। अब बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। इस कंपनी के आए हैं Q4 के रिजल्ट बाजार के अनुमान से कमज़ोर आए। इसी वजह से SBI में 7% तक की गिरावट देखने को मिली। और PSU बैंक देखा जाए, बैंक निफ्टी देखा जाए, जो PSU बैंक का इंडेक्स है वो भी दोस्तों हम लोग को काफ़ी गिरकर आते देखने को मिला। ओवरऑल अगर हम देखें दोस्तों, SBI ने 5.6% का ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर स्टैंड अलोन नेट पैट रिपोर्ट किया 19,684 करोड़, जो पहले 18,643 करोड़ के आसपास था, जबकि अनुमान था 20,312 करोड़ का, यानी कि अनुमान से कम आया। कंपनी का अगर इनकम देखें तो 1,40,000 करोड़ आया है, जबकि पहले 1,43,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। तो वहाँ से ये गिरकर आया। NII कंपनी का 4.1% तक बढ़कर आया है, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो ओवरऑल कह सकते हैं कंपनी के नतीजे बाजार के अनुमान से कम देखने को मिले। इसी वजह से हम लोग को इस कंपनी में गिरावट का माहौल देखने को मिला। ब्रिटानिया के नतीजे आए थे कल, आज के दिन कंपनी के ऊपर रिएक्शन आया। तो कंपनी के नतीजे तो मिले जुले थे, लेकिन बाज़ार को नतीजे काफ़ी ख़राब लगे और इसी वजह से ब्रिटानिया में हम लोग को 5 से 6% तक की गिरावट देखने को मिली। और भी कई सारे कंसर्न उठ रहे हैं ग्रोथ को लेकर, तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता की बात है। ब्रिटानिया में आज के दिन गिरावट का यही एक बड़ा कारण है। टाइटन की बात करेंगे, टाइटन के रिजल्ट आए हैं, मार्केट टाइम है।
पहले तो इस कंपनी के रिजल्ट काफ़ी ख़राब लग रहे थे, मार्जिन का इशू काफ़ी उठ रहा था, लेकिन बाद में सारी क्लैरिफिकेशन आने के बाद टाइटन के नतीजे काफ़ी दमदार लगे और बाजार में अच्छा खासा इसमें मोमेंटम मिला। 6% तक टाइटन भागा। नेट पैड कंपनी का 35% बढ़कर आया। 1180 करोड़ के आसपास कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। इस बार कंपनी ने अगर देखा जाए जो टोटल इनकम रही है कंपनी की तो 46% तक बढ़कर है, 20,300 करोड़ के आसपास देखने को मिली, जो अच्छा खासा 15 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है, तो ये भी कह सकते हैं। इंडिया का बिजनेस कंपनी का 46% तक बढ़कर आया। ज्वेलरी डिवीजन देखें तो ये भी काफ़ी अच्छा खासा करके दिखाया है। तो ओवरऑल कंपनी ने काफ़ी शानदार नंबर पेश किए। इसके बाद हम लोग को ज्वेलरी सेगमेंट वाले में काम करने वाली और कंपनियों में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। कल्याण ज्वेलर्स, इसके भी रिजल्ट आए हैं। नेटपैड कंपनी का ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, डबल से भी ज़्यादा हुआ, 410 करोड़। कंपनी में भी हम लोग को इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने 188 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया था। रेवेन्यू 66% बढ़कर आया, 10,274 करोड़, जो पहले 6,181 करोड़ के आसपास था। ₹2.5 का कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया है, तो अच्छे नंबर देखने को मिल रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स के भी। तो ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को आज के दिन फोकस में देखने को मिली है। बात करेंगे हुंडई मोटर इंडिया के बारे में। नतीजे आए हैं, नतीजे कमज़ोर देखने को मिले। नेटपैड 22% तक गिरकर आया, 1256 करोड़ के आसपास। 21 रुपये का कंपनी की तरफ से डिविडेंड का ऐलान किया गया। पिछले साल कंपनी ने 1614 करोड़ के आसपास का पैट रिपोर्ट किया था। रेवेन्यू हालांकि 5.5% तक बढ़कर आया, 18,916 करोड़, जो पहले 17,940 करोड़ के आसपास था। 21 रुपये का कंपनी की तरफ से डिविडेंड का ऐलान भी किया गया है, तो ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में है। शक्ति पंप की बात करेंगे। शक्ति पंप के नतीजे, रेवेन्यू तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बढ़कर आया, ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर भी, लेकिन मार्जिन कंपनी के काफ़ी घटकर आए हैं। कंपनी के खर्च भी काफ़ी बढ़कर आए। इसी वजह से शक्ति पंप के नतीजे हम लोग को बेहद कमज़ोर देखने को मिले और उसका रिएक्शन इस कंपनी के ऊपर भी आया है। कंपनी में हम लोग को 8% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का पैट पिछले साल अगर देखें दोस्तों लगभग 164 करोड़ था, वो जो घटकर हम लोग को 38 करोड़ तक देखने को मिला। रेवेन्यू कंपनी का 857 करोड़ तक आते देखने को मिला है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कंपनी के नंबर कमज़ोर देखने को मिले। एबिटा देख सकते हैं 83 करोड़ रहा है इस बार, जो पहले 164 करोड़ के आसपास था। कंपनी के मार्जिन देख सकते हैं 24.6% से घटकर सीधा 9.7% पर आ चुके हैं। इतने कम मार्जिन आने की वजह से हम लोग को इस कंपनी में काफ़ी गिरावट का माहौल देखने को मिला है। बात करेंगे बीएसई लिमिटेड के बारे में। बीएसई के नतीजे अच्छे रहे, बाजार में भी इस कंपनी को लेकर कोई ख़राब मोमेंटम नहीं रहा। बीच में हरे निशान में था, बाद में लाल निशान में, यानी कि 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ है, क्योंकि दोस्तों बाजार में भी काफ़ी उतार चढ़ाव था। ऑलरेडी ये कंपनी काफ़ी भाग चुकी है। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से फर्दर 21% का अपसाइड इस कंपनी में बताया जा रहा है। तो बीएसई काफ़ी ज़बरदस्त ये कंपनी देखने को मिल रही है। इनके अलावा बात करेंगे स्विगी के बारे में। स्विगी के भी Q4 के रिजल्ट आए हैं। कंपनी ने नेट लॉस रिपोर्ट किया, इस बार भी 800 करोड़ का लॉस देखने को मिला है कंपनी का, जो पहले हम लोग को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता था। एबिटा देखें 1000 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने 1081 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था, जो इस बार घटकर आया है। रेवेन्यू देखें कंपनी का ये बढ़कर आया 44% के आसपास, 6,383 करोड़, जो पहले 4,410 करोड़ के आसपास का था। स्विगी का अगर एबिटा देखें, ये हम लोग को दोस्तों लॉस में देखने को मिला 697 करोड़ का, जो पहले 962 करोड़ का था। तो नंबर कह सकते हैं ठीक ठाक हैं, पिछले साल से बेहतर किया है। तो ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जिनकी वजह से इन कंपनियों में काफ़ी एक्शन देखने को मिला है। आप चाहें तो इनको डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति को बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।